नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट आप सब लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है और आज हम देखेंगे एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट और ये आपका सेट नंबर 7 है। देखिए, आप सब लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और डेली बेस पे देखा कीजिए, इससे आपको ही हेल्प होगा क्योंकि एग्जाम आपका जो है बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, अगर आप सब लोग इसको देख लिए हैं तो दोबारा देखिए ताकि आप सब लोग रिविज़न भी कर पाएंगे और आपका जो डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा बुक को स्कैन करके डाल दिया गया है, आराम से आप सब लोग डाउनलोड कर पाएंगे डिटेल के साथ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए हम सेट नंबर 7 देखेंगे। सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रपति यानी भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है। तो किसके समक्ष पेश किया जाता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का। बहुत जल्द आपका इसका मास्टर वीडियो आएगा ताकि आप सभी लोग फास्ट रिवीजन कर पाएंगे एग्जाम से पहले। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है तो ये आपका हो जाएगा 1/6 सदस्यों का, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन तो ये जो आपका लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ जो है किस देश में हुआ है? तो ये कौन से देश में हुआ है? तो ये आपको देखने को मिलता है अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो आर्टिकल आपका पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 153 के द्वारा। अनुच्छेद 153। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं, यानी गलत कौन सा है? देखिए, अनुच्छेद 39 का जो है आपका सम्मान, न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। अनुच्छेद 29 जो है आपका अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सही है। अनुच्छेद 44 जो है आपका नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये भी आपका सही है। जो आपका डी दिया गया है 50 अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, तो आंसर जो है आपका यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1968 में। कब? 1968, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो करीबन आपके 25 जो हैं उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित जो है आपका यहाँ पे नहीं है, तो चलिए हम इसको अच्छे से मिलाते हैं। देखिए, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 का। तो विधानसभा ने राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसे पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया है। इस संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो जैसे आपका केसरिया रंग दिया गया है, साहस का प्रतीक है। श्वेत रंग जो है आपका शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा जो आपका हरा है ये आपका हो जाएगा उर्वरता तथा समृद्धि, और नीला जो है आपका हो जाएगा न्याय का प्रतीक। तो सभी आपका यहाँ पे सही है। भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो कितने प्रकार का? तो करीबन 2 प्रकार का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जो कि प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता का यहाँ पे वर्णन किया गया है। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल। भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग जो है किया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए, ये आपका हो जाएगा 12 का ऑप्शन ई यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भारत में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत मतदाता आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसे उसके पद से हटा नहीं सकता है? तो ये किसको? तो इसका भी आपका ऑप्शन यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा। अब समझिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उसके बाद सदस्य तथा राज्य निर्वाचन आयोग, जो आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष को नियुक्त राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है। अच्छे से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का गठन जो है सर्वप्रथम कब हुआ था? तो राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। 3 अप्रैल 1952, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है आपका आयरलैंड, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा 15 का। देखिए समझिएगा आप इसको अच्छे तरीके से कि जो आपका राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो ये आपका आयरलैंड गलत हो जाएगा। बाकी जो है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा, संसदीय विशेषाधिकार जो है आपका ब्रिटेन, सही हो जाएगा। यदि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पूर्वाह्न 10 बजे है तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा। तो शिलोंग का जो समय है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 12:38 अपराह। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है। देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एस्किमो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी जो कि प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शिवहर। क्या हो जाएगा, शिवहर इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका यहाँ पर्वत और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे चोटी दिया गया है, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। इसका ऑप्शन जो है आपका ई सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी सुमेलित है। देखिए, आपका अरावली जो है आपका गुरु शिखर सही है, नीलगिरी जो है आपका हो जाएगा दोडा बेटा हो जाएगा, सतपुड़ा जो है आपका धूपगढ़ हो जाएगा, अनामलाई जो है ये आपका हो जाएगा अनाईमुड़ी। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, बोला कि फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा यानी सीमा रेखा स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है मैगिनॉट रेखा। क्या हो जाएगा, मैगिनॉट रेखा इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चैलेंजर एवं डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है। तो ये जो है आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे, अटलांटिक महासागर। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार जो है किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो है आपको देखने को मिलता है उत्तर पश्चिमी भाग में। कहाँ पे, उत्तर पश्चिमी भाग। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश कौन सा है। तो ये कौन सा देश है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लाओस। क्या हो जाएगा, लाओस इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें से आपका सुमेलित जो है आपका कौन सा नहीं है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका टुगेला प्रपात, यह आपका उत्तर जो है गलत हो जाएगा। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका एंजिल वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। बाकी जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की जो झील है आपका सुपीरियर झील सही है। विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील जो है आपका टिटीकाका झील सही है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गहरी झील जो है आपका टांगानिका झील सही है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन बी। जहांगीर द्वारा किस राजकुमार को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। तो प्रांतपति नियुक्त किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कर्नाट वंशीय शासक ने कर्नाट कुल भूषण की उपाधि जो है धारण किया था। तो 27 का उत्तर जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नान्यदेव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर ने किस जैन आचार्य को युग प्रधान की उपाधि जो है दिया गया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जिन चंद्र सूरी, इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चोल वंशी शासक ने गंगा घाटी का अभियान किया था। गंगा घाटी का अभियान किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। पागलपन का कुछ अंश था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एल्फिंस्टन ने कहा था, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा किया था। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए देवराय द्वितीय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त संवत की शुरुआत जो है किसने किया था। गुप्त संवत आपको याद ही होगा, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। आंसर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो मगध का सम्राट बताया, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भाबरू बैराट लघु शिलालेख, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में राजा को विषमता अर्थात उत्पादक वर्गों का भक्षक बताया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण। क्या हो जाएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा गया था।
श्रीलंका की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई जो है सही उत्तर हो जाएगा। अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा था, यानी महेंद्र को भेजा था और संघमित्रा को, यानी एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्नलिखित में से कौन था? तो 30C का जो आंसर है इसका हम देख लेते हैं। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वीरसेन। क्या हो जाएगा? वीरसेन इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह जो है मृग था? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शांतिनाथ। क्या हो जाएगा? शांतिनाथ। अगला है बोला कि शंकरादित्य यानी शंकरादित्य किस गुप्त शासक की उपाधि थी? तो ये किसका उपाधि था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त। किस मत के अनुयायियों को पंचातीर्थ यानी पंचार्थिक भी कहा जाता था? पंचार्थिक, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पाशुपत को, पाशुपत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा लिपि में मूल चिन्हों की संख्या कितना था? देखिए हड़प्पा लिपि की अगर हम बात करेंगे तो मूल जो चिन्ह थे करीबन आपके 64 थे। कितने? 64। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंडा जनजाति की खुंटकट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किया गया था? तो मान्यता प्रदान किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा 1903 में। 1903। गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो याद रखेंगे WB हाई कोर्ट, यानी हाई कॉक इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका बोला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 1931 को पटना के भनवर पोखर पार्क में किसने राष्ट्रीय झंडा जो है फहराया था? तो सभी को पता है ये किसके द्वारा फहराया गया था। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण सिंह, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में किस वर्ष भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा जो है करने के लिए महात्मा गांधी आए हुए थे? तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1934 में। वर्ष 1934। वर्ष 1931 में गया में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? किसान आंदोलन, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यदु नंदन शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत के तीसरे यानी तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? तो मराठा पेशवा की अगर हम बात करेंगे तो माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके मध्य से बनाया गया? तो किसके मध्य जो है आपका बनाया गया था? तो आप इसको याद रखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1858। 1858। निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। तो जो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। आगे देखेंगे महिलाओं के लिए शारदा सदन एवं मुक्ति सदन की स्थापना किसने किया था? तो ये जो आपका किया गया था ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन आपका यहाँ पे ई उत्तर हो जाएगा। देखिए पुणे में पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज जो कि 1861 की स्थापना किया, यानी 1861 में किया था। 1899 में इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की स्थापना किया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे किस वर्ष बम्बई एवं मद्रास में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो कौन से वर्ष में लगाया गया था? तो वर्ष 1830 में। 1830। आगे देखेंगे बोला है कि अरु विपुरम आंदोलन जो कि एजवा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो कौन से स्थान पर हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। क्या हो जाएगा? केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के समय नहीं घटित हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के समय कौन सा नहीं हुआ था? तो आपका हो जाएगा 52 का ऑप्शन ई हो इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए वारेन हेस्टिंग जो कि 1773 से 85 के बीच में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था इसी को, और उपरोक्त सभी जो घटना है इसी के कार्य में हुआ था। जैसे आपका कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1974, मंगलौर की संधि 1784 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784, प्रथम आंग्ल मराठा जो कि 75 से 82 के बीच में। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रथम राजनीतिक संस्था जो है माना जाता है? तो राजनीतिक संस्था हम मानते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी को, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था? धन के निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था, तो ये आपको हो जाएगा 1896 कलकत्ता अधिवेशन में।
नासिक षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी की भागीदारी था? तो ये किस क्रांतिकारी का भागीदारी था? तो ये आपका हो जाएगा अनंत लक्ष्मण कन्हारे हो जाएगा, यानी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन जो है किया गया था किसके द्वारा? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शशिपाद बनर्जी हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किस जगह कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन जो है नहीं किया गया था? तो नहीं किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल। पूना पैक्ट के तहत दलित वर्ग के लिए कितने सीटें आरक्षित किया गया था? तो कितने सीटें आरक्षित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा यानी 148, 148। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में तेज बहादुर सप्रू ने किस वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है किया था? तो ये आपका किया गया था उदारवादी गुट का। क्या हो जाएगा? उदारवादी गुट, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि शक्ति के विरुद्ध इस अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपरोक्त कथन कब कहा था? तो ये जो कथन कहा गया था आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 1930 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? तो स्वराज पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ई जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कि जनवरी 1923 में इलाहाबाद में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो फ्रेजर आयोग की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पुलिस सुधार से, पुलिस सुधार। उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के संपादक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए 63 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा जुगल किशोर, जुगल किशोर इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में रेलवे का जनक जो है माना जाता है? भारत में रेलवे का जनक मानते हैं हम लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी। 1937 को भारत में स्थापित संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सर मॉरिस गुवेर इसका उत्तर हो जाएगा। मई 1922 में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 1922 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका टोक्यो में किया गया है। कहाँ पे? टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। मई 1922 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? ये कौन से देश के द्वारा रखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन जो है किस देश में किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये आपका बांग्लादेश में किया गया है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करके आपको बताना है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 2 हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है, तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में से यानी सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा किया है? तो ये आपका किया गया है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम जो है किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये जो है आपका बनाया जाएगा पटना में। कहाँ पे? पटना में। बिहार का पहला नगर वन किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये जो आपका बनाया जा रहा है गया में। कहाँ पे? गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री जो कि तारकिशोर प्रसाद द्वारा कितने रुपए का बजट जो है पेश किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2,37,691 करोड़। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 में चर्चा में रहा रैंप योजना का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो ये जो है आपको मिलता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे द्वारा
किस वर्ष तक रेलवे के संचालन में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है रखा गया है? तो ये जो लक्ष्य रखा गया है करीबन 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो भारत जो है आपका हो जाएगा 10वें स्थान, यानी ऑप्शन डी। हाल ही में खबरों में रहे हर घर दस्तक अभियान का संबंध किससे है? तो ये जो अभियान का संबंध है ये आपको देखने को मिलता है कोविड टीकाकरण से। कोविड टीकाकरण। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? तो वीर बाल दिवस, तो ये आपका हो जाएगा 26 दिसंबर। 26 दिसंबर। अगला है कि पोर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना बिलासवस्का ने जीता है। उनका संबंध जो है किस देश से है? तो उनका संबंध जो है ये आपका हो जाएगा पोलैंड से। क्या हो जाएगा? पोलैंड। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो आपका प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश। पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? तो वह जो मशहूर थे वो कथक के लिए थे। किसके? कथक, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए जो फिक्की का बनाया गया है ये बनाया गया संजीव मेहता को। संजीव मेहता, यानी ऑप्शन सी। दिसंबर 2021 में DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का उड़ीसा तट पर पहला सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। तो पहला जो आपका सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रलय। हाल ही में पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास जो कि कोंकण शक्ति भारत और किस देश के बीच जो है संपन्न हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, UK। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोला है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो सभी को पता है आंसर आपका हो जाएगा चेतन भगत। क्या हो जाएगा? चेतन भगत इसका उत्तर हो जाएगा। पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डेमन गलगुट को। डेमन गलगुट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में ऑपरेशन आहत की शुरुआत किया गया है? ऑपरेशन आहत, तो ये आपका हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आप सब लोग याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? तो कौन से देश में किया जाएगा दोस्तों? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में। भारत इसका उत्तर हो जाएगा। आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो कौन सा देश जो है बन गया है? तो ये आपका बन गया है फिलीपींस। क्या हो जाएगा? फिलीपींस इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है करीबन 135 नंबर का हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आप आराम से PDF डाउनलोड कर लेंगे, आराम से वहाँ से आप दोबारा इसको लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं GK GS पे कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो काम जो है आपका नहीं आता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लिसरॉल। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु यानी विनाइट्रकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो ये जो आपका भाग लेता है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्यूडोमोनास हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि थियामिन क्या है? थियामिन, थायमिन होना चाहिए था, जो कि टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। देखिए थायमिन की अगर हम बात करेंगे तो विटामिन B1 हो जाएगा थायमिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर पर किए अपने
प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया गया था? नहीं किया था, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के 7 लक्षणों का चयन किया था, जिसमें कुल यानी फूल का रंग, ठीक है, इसमें फूल का रंग था, उसके बाद फूल की स्थिति, बीज का रंग, बीज का आकार, तने की लंबाई, उसके बाद फली का आकार, ये सब आपको इसमें शामिल था। आगे देखेंगे, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक। दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक है आपका घट जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एफला विष का उत्पादन होता है। एफला विष का उत्पादन, तो ये आपका हो जाएगा कवक के द्वारा, यानी ऑप्शन ए। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। देखिए एक प्रकाश वर्ष जो है ऑप्शन आपका ई सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका CH2 बराबर CH माइनस CH बराबर CH2 में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? तो ये आपको देखने को मिलते हैं 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार जो है संतुलित होती है? तो संतुलित होता है तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम से, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म जो है धारण करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म धारण करते, जैसे यानी उपधातु कहलाते हैं, जैसे उदाहरण में आपका बोरान हो जाएगा, और बोरान, सिलिकॉन, ये सब आपको यहाँ पे जर्मेनियम भी हो जाएगा, और बात करेंगे हम पोलोनियम भी, मतलब सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था? तो निम्न में से जो है किसने दर्शाया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, गोल्डस्टीन। नेक्स्ट है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है आपका हो जाएगा एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। आगे देखेंगे, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? रोग और औषधि दिया गया है, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 118 का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन यानी कौन नहीं है, तो ऑप्शन पोलियो OPV, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो दुग्ध प्रोटीन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो देखिए आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी जो सही है, एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं। आगे है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, और निथिन चक्र। इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। नेक्स्ट कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, गेंद की गति की विपरीत दिशा, यानी ऑप्शन ए। रासायनिक रूप से जल, देखिए रासायनिक रूप से जल जो है आपका एक ऑक्साइड है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए हुए बल के उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये आपका हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान के, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? देखिए अनुप्रस्थ तरंगे की बात करेंगे तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचकांक पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लाइकेन। कटहल में खाने योग्य भाग, तो ये आपका हो जाएगा सहपत्र और परिदल, यानी परिदल पुंज इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लाइकेन से। अगला है कि बाह्य यानी बाह्य कण का कठोर लचीला भाग बना होता है किसका? तो ये बना होता है उपास्थि का, यानी ऑप्शन सी। एंजाइम से संबंधित गलत कथन की पहचान करके बताएं।
तो ये आपका उत्तर जो है ई उत्तर हो जाएगा। देखिए एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो कि प्रोटीन से बना होता है। जीवों में अधिकतम अभिक्रिया एंजाइमों के प्रभाव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्वा रेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं। तो ये जो उपस्थित रहते हैं 1:3 में रहते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 3 किलोवाट घंटा, यानी ऑप्शन ए। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किन आर्थिक क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। आप इसको याद रखेंगे। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, और यहाँ पे कृषि हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे वानिकी हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं पशुपालन हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे खनन हो जाएगा। तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रमुख आयात वस्तु है। आयात वस्तु की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कच्चा तेल। नेक्स्ट है महारत्न कंपनियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं, यानी गलत कौन सा है। तो गलत आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 11 महारत्न कंपनी है, जो कि आप ये अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला है किस वर्ष रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था। तो इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा वर्ष 1994 में। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देश पर किया गया था। तो ये किया गया था लाल बहादुर शास्त्री, यानी ऑप्शन डी। भारत में आयकर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये देखने को मिलता है गतिशील कर और प्रत्यक्ष कर, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है। तो कितना अनुमानित है, तो आपका 11%। कितना, 11%। आगे देखेंगे, अगला है कि निकृष्ट मुद्रा में अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति होती है, यह किसका नियम है। तो यह जो नियम है आपका सर थॉमस ग्रेसम का है। सर थॉमस ग्रेसम। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन नहीं करता है। तो नहीं करता है तो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स इसका उत्तर हो जाएगा। गोल्डन स्टेट्स प्रमाण पत्र संबंधित है किससे। तो ये जो आपका संबंधित है आपका निर्यातकों से है, यानी ऑप्शन बी। 1921-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा राशि के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित ब्याज की नई दर क्या है। तो ब्याज की नई दर है जो आपका हो जाएगा 8.1%। सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ई स्टैंपिंग सुविधा जो है शुरू किया है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। हाल ही में एनएसओ की रिपोर्ट जून 2022 के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 8.7%। 1 जून 2022 में क्रमशः प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की नई वार्षिक प्रीमियम दरें क्या है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 436 रुपये और 20 रुपया। भारत में 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत कितना दर्ज जो है किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 6.7%, यानी ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। पीडीएफ आप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिटेल के साथ मिलेगा। तो आराम से आप सभी लोग डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।